नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। बच्चों, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। देखने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चूँकि केमिस्ट्री के काफ़ी सारे सिलेबस कट गए हैं, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है उसे देखना और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत नया मिलने वाला है इसमें। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए आप क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ये निर्देश को पढ़ लेने हैं। आपकी जो परीक्षा 70 अंक की होगी, बिल्कुल निर्देश आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं। और सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को फुली लास्ट तक एंड कीजिए बच्चों, तभी आप इसने क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले खंड आ में जो कि अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी ऐड किया गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे प्रश्न 1 है बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में। यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, निम्न में से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है सेल जिंक, फिर आपको जिंक स्क्वायर में है, फिर कॉपर स्क्वायर है, फिर कॉपर में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कौन सा आपको पहचान करनी है। अभिक्रिया की दर का मात्रक क्या है, इसमें भी आपको बताना है। इसी प्रकार से चौथे प्रश्न 4 में, प्रश्न 5, प्रश्न 6 भी है बच्चों इसमें, जबकि कुल मिला के 10 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव के बनेंगे। प्रश्न 7 भी आप अच्छे से इनमें देख सकते हैं। प्रश्न 8 आपका है, प्रश्न 9 टॉलेन अभिक्रमक के रूप में है। प्रश्न 10 है निम्नलिखित में से विस्फोटक कौन सा है, तो इसकी भी आपको पहचान कर लेनी है। सारे आंसर आपके जो आपके पढ़ने वाले बुक है उसमें, गाइड में, परीक्षा बोर्ड या परीक्षा सार में मिल जाएंगे। नहीं मिलने पे आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको सारे ही आंसर प्रोवाइड कराएंगे। तो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं बच्चों। अब खंड बा की ओर आगे बढ़ते। खंड बा में आपकी जो प्रश्न है 5 प्रश्न होंगे और पाँचों ही प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। यहाँ से आप पाँचों प्रश्न को अच्छे से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो का। सारे ही प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे प्रश्न 5वां 1 अंक वाले में का, कड़वे बादाम का तेल किसे कहा जाता है, तो आप जानते हैं इसका आंसर, जिसे बेंजल्डिहाइड का कहते हैं। प्रश्न दूसरा यहाँ पे, अब यहाँ से 2 अंक के प्रश्न आपके शुरू हो जाएंगे। प्रश्न 2 से लेकर प्रश्न 8 तक आपके 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न आपका न्यूमेरिकल का है, जो आपके पहले ही चैप्टर में मिल जाएगा। सेकंड लवण सेतु के आपके 2 कार्य लिखने हैं। प्रश्न 4 पे प्रश्न है किसी अभिक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 5 है निकिल टेट्राक्लोराइड फिर -2 आयन है, अनुचुंबकीय, जबकि निकिल टेट्रा कोबाल्ट प्रतिचुंबकीय, यद्यपि दोनों चतुष्फलकीय है, क्यों। आपको इसका कारण देना है। एल्कोहल और फिनॉल जल में विलय होते, ऐसा क्यों, कारण देना आपको। प्रश्न 60 है स्टीफन अभिक्रिया को आपको बच्चों समझाना है। प्रश्न 8 में पूछा गया केवल प्राथमिक एमीन की ही कार्बिल एमीन अभिक्रिया देते हैं, ऐसा क्यों। अब हम 3 अंक की ओर आगे बढ़ते हैं। 3 अंक के प्रश्न कैसे आएंगे बच्चों। प्रश्न 9 पे आप देख सकते हैं परासरण दाब क्या है, इसकी सहायता से किसी अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान की गणना करना है। प्रश्न 10 में पूछा गया अर्धायु काल से आप क्या समझते हैं। आपको सिद्ध भी करना है बच्चों इसी में कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसका जो अर्धायु काल है अभिकारक को प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। प्रश्न 11 में पूछा गया है तापमान गुणांक किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखना है। प्रश्न 12 है डीडीटी कैसे बनता है, इसकी संरचना एवं आईयूपीएसी नाम आपको लिखने हैं। एथिल अल्कोहल की निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। इन सारे को आपको समीकरण अच्छे से पढ़ लेना है। एनिलीन का सीधा नाइट्रीकरण संभव नहीं है, क्यों, और जबकि इसे आपको समीकरण देकर समझाना है। अब हम प्रश्न 4 की ओर आगे बढ़ते। प्रश्न 15 में आपके 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, 15, 16 और शायद 17 में भी। तो यहाँ पे हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, आपको इसे ग्राफ के माध्यम से समझाना है, जबकि यदि आपको नहीं बने तो आप राउल का नियम भी बना सकते हैं। प्रश्न 16 में आपको आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। आई होप आप सीख गए होंगे आईयूपीएसी नाम कैसे निकालना है। यदि आप नहीं सीखे अभी तक तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम इस पर वीडियो ला के आपको अच्छे से बिल्कुल डीपली आपको समझाने का कोशिश करेंगे। जबकि उसके 8वां प्रश्न है उपसहसंयोजी यौगिकों में निम्नलिखित उदाहरण देकर आपको समझाना है। हाइड्रेट समवेता और आयनन समवेता। प्रश्न 17 में है फैराडे की विद्युत अपघटन के नियम लिखने हैं। और जबकि 8वां प्रश्न है संक्षारण क्या है, इसकी क्रियाविधि आप समझाते हुए बचाव के कोई उपाय लिखने हैं। प्रश्न 18 में खंड आ में पहला प्रश्न है संक्रमण तत्व क्या है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। जबकि बा में है संक्रमण तत्व के परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था को आपको समझाना है। 8वां प्रश्न फिर खंड आ में है लेंटेनाइट क्या है, लेंटेनाइट समूह को पृथक करना क्यों कठिन होता है। अब इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट स्टेप है बच्चों, खंड बा में है एफ ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, काफ़ी इजी है, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 19 में आपको पहला खंड में है बच्चों फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल होता है, ऐसा क्यों।
खंड बा में है निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने। केवल आपको समीकरण लिखने हैं, स्टेटमेंट नहीं लिखने हैं। पहला आपका स्मिट अभिक्रिया, सेकंड है विकार्बोक्सिलीकरण, जबकि थर्ड है गॉटरमेन अभिक्रिया। 8वां में प्रश्न आपका फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और जो एसीटोन है उनमें से कौन सी यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है, और उसका आपको कारण भी देना है। खंड बा में है निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण लिखना है। पहला है एल्डोल संघनन, सेकंड है हेल वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया और आपका थर्ड में एसिटिलीकरण। तो बच्चों इन सारे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेने हैं। यदि आपको इस क्वेश्चन पेपर में किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।